मैम जी नमस्कार सर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी थैंक यू सर। मैडम हमारे विद्यालय का क्या नाम है? जेड.एस. अकेडमी सर। जेड.एस. आवाज़ स्लो है मैम थोड़ा सा। जेड.एस. अकेडमी सर। क्या स्टैंड होगी मैडम हमारे विद्यालय में? मैं सर 300 स्टाफ है हमारे स्टूडेंट। जी, जैसा कि हमने कई जगह सर्वे किया हुआ है, जी जी कई विद्यालयों में गए हुए हैं, जी तो उस सर्वे के अकॉर्डिंग एक चीज़ निकल के आई है जी कि विद्यालय तो बहुत सारे हैं इस रो में, जी जी और कई विद्यालयों में गए भी हैं। जी कुछ बच्चे वीक होते हैं, जी तो जो बच्चे वीक होते हैं उनको आप किस तरीके से मैनेज करते हैं, किस तरीके से उनको कैच करते हैं जो ये बच्चा वीक है? जी जी सर। हाँ उसको जब क्लास में हम सर्वे करते हैं तो हमें जो बच्चा वीक लगता है तो क्लास टीचर क्या होता है कि सर एक टाइम में मान लीजिए हमारी क्लास में 50 बच्चे हैं और 50 बच्चे आपको एक टीचर टाइम नहीं देता है, तो उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा टीचर्स रखे हैं। उन बच्चों को वीक बच्चों को हम वहाँ पर ले जाते हैं निकाल कर, जिससे उन बच्चों में इम्प्रूवमेंट हो सके। कहीं ना कहीं देखा जाए मैडम, जो बच्चे वीक होते हैं उनको आप जिस तरीके से जज करते हैं जी। कि ये बच्चा वीक है, बट उसको परफेक्ट कैसे करते हैं, किस तरीके से उसको आप परफेक्ट बनाते हैं? परफेक्ट तो परफेक्ट है ही, बट लेकिन जो वीक है उसको कैसे परफेक्ट बनाते सर हैं? उसके लिए बहुत सारी कोशिश करनी पड़ती है कि बच्चे को पर डे एक अलग वर्क दिया जाए, पर डे अलग वर्क दिया जाए, बच्चे को हर छोटी छोटी चीज़ बताई जाए जो वो नहीं समझ पाया है अब तक। जैसे इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम्स है तो इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश लिखने का मेथड बताया जाए बच्चे को कि कैसे है, जिससे बच्चे में एक अच्छा इम्प्रूवमेंट आ सके। आप उसकी वीकनेस को पहले समझें कि बच्चा किस तरीके से इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। ये नहीं कि आप मान लीजिए एक टीचर जाता है क्लास में पढ़ाने के लिए, तो टीचर्स को तो बहुत कुछ आता है। टीचर्स के लिए जरूरी है वो पहले जाने कि बच्चे को क्या आता है। जब आप समझेंगे कि हमारे बच्चे को क्या आता है तभी आप कुछ कर पाएंगे। मैडम कहीं ना कहीं देखा जाए सर्वे के अकॉर्डिंग एक और चीज निकल के आई है, जैसा कि विद्यालय तो बहुत है और टीचर भी कई, हर विद्यालय में एक से ठीक ठाक से ही होते हैं, बट लेकिन क्या होता है कि जो टीचर आते थे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए, बट उनका जो ध्यान होता है वॉच की तरफ होता है और अपना टाइम देखते हैं और महीने की सैलरी का इंतजार करते हैं कि हमें कब सैलरी मिले। नहीं सर, खैर हमारे साथ एक ऑनेस्ट स्टाफ जुड़ा हुआ है, ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन जैसे आप हमारे बैठे हुए हैं यहाँ पर टेबल पे, देख रहे हैं कि मोबाइल सारे सब होल्ड कर दिए गए हैं टीचर्स के, तो ये सब उनका अटेंशन उधर पूरी तरीके से हो, इसलिए सारे काम कर दिए हैं कि उनको कोई ऐसी चीज़ उनके हाथ में ना हो। वॉच तक इवन अलाउ नहीं है हमारे यहाँ कि वॉच आप बांधें और बार बार आप टाइम देखें। हमारी बेल खुद बताएगी कि आपको किस टाइम जो है आपका पीरियड पूरा हो रहा है। मैडम एक और क्वेश्चन है मेरा। जी सर बताएं। विद्यालय से जुड़ा हुआ है, जी जी क्या आपकी थिंक रही कि विद्यालय हम खोलें और बच्चों के लिए, बच्चों का भविष्य बनाएं, ऐसी क्या थिंक रही आपकी? सर ये एक्चुअली फादर हमारे एसओ रहे, विष्णुगढ़ थाना इंचार्ज है। सन 2004 में जब शादी हुई थी तो सोच तो ये थी कि हमारा पूरा परिवार एजुकेशन से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस एजुकेशन थी परिवार में रही, तो सोच ये रही कि हम एजुकेशन में जाएं और अपने स्पेशली अपने गांव के बच्चों में हम वो इम्प्रूवमेंट लाएं कि हमें गर्व से कहने में अच्छा लगे कि हमारे स्कूल के बच्चे आज अधिकारी बन गए। ये हमारा सिर्फ एक यहाँ पर बिजनेस से, ये तो बहुत छोटी बात होती है, बिजनेस में तो हम इतने पैसे में जो है पेट्रोल पंप डाल सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब जितना काम हो उससे ज़्यादा ना हो सके। कहीं ना कहीं मैडम देखा जाए तो एक समस्या और है कॉलेजों में, जी जी जो कि बच्चों को लेकर ही है। जी बताएं। हम लोगों ने सर्वे कई जगह ऐसा किया हुआ है, झिझक होती है अंदर, बच्चों के अंदर एक झिझक होती है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी कभी किसी टाइम रही है कि हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे उस समय क्या होता था कि टीचर से डरते थे, एक डर रहता था हमारे अंदर कि कहीं टीचर मारे ना, कोई क्वेश्चन पुट अप ना कर दे। तो उस तरीके में हम किस तरीके से मैम बच्चों को मैनेज करते हैं जो हेजिटेशन ना रहे बच्चों के अंदर? देखा कि स्कूल्स में क्या होता है कि बच्चे जो इंटेलिजेंट होते हैं उनको मंच पे ले जाया जाता है कि वो बोलें तो लोगों के ऊपर इम्प्रेशन है, पर हमारी अपनी सोच रही कि जो बच्चे सबसे ज़्यादा वीक रहे उनको मंच पे ले जाया गया, उनके हाथ में मैक पकड़ाया जाता है। डेली हम सिलेक्शन करते हैं कि कौन सा बच्चा हेजिटेशन ज़्यादा है जिसको मंच पे ले जाके मैक दिया जाए। बच्चे जब हम मैक पकड़ाते हैं तो बच्चे रोने लगते हैं, फर्स्ट डे सेकेंड डे भी बच्चा रोता है, बट आफ्टर समटाइम्स सर वो बच्चा
जब बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हुए मिलता है, एक मोटिवेशन थॉट देता है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सक्सेस बैठने लगी। मैडम इस रो पे हम कई जगह घूमे हुए हैं और